कि भाई लाखों लोगों को मारने के बाद ये मोह पैदा हो रहा है कि ये राज्य किस काम का, तो ये पहले दिन कह देता। अब तो सब हो गया, वो नहीं मान रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि ये मानेगा नहीं, विष्णु के पास चल। ये जो डिप्रेशन है, ये भी एक किस्म का डिप्रेशन है, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो कथाएं कही जाती, पुरोहित जाते हैं, विष्णु उनको, युधिष्ठिर सवाल करता है, विष्णु उनको कथा सुनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पास एक इतिहास है। तो एक दिन वो गए तो विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूं 7 ऋषियों। ये जो 7 ऋषि हैं, जो हम कहते हैं कि ये नक्षत्रों में ऊपर स्थिर है, और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते, और जो हमारी परंपरा में जो पितर है, सुना होगा आपने पितर, वो वही सप्तऋषि है। वो पितर इसलिए है कि वो देवताओं के पिता है, इसलिए उनको पितर कहा जाता है। और वो जो श्राद्ध पक्ष है वो मूलतः उन सप्तऋषियों के लिए वो छोड़ा गया 15 दिन है, आपके या मेरे दादा परदादा के लिए नहीं। जो हमको ये समझा दिया गया कि नहीं नहीं और जरूरी है, और हम बिल्कुल कौवे ढूंढते रहते, एक बार भी नहीं सोचते कि जब लोग कह रहे हैं कि नहीं वो आत्मा कहीं और चली गई है, किसी और देश में गई, तो अब तक कौवा बना बैठा है क्या? तो क्या होता है, जो कागवास रखते हैं उसमें फ्लैट नंबर भी लिखना पड़ता है। આપણા બાપાને ક્યાં जो मूलतः वो आपके लिए नहीं है। और जब हम शास्त्र में जाते हैं तो ये जो यज्ञ होता है, उसमें जब देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है तो वो हवि दी जाती है, लेकिन पितरों के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो कव्य दिया जाता है। वो कौवा से रिलेट करता है, उसी को बाद में कव्य को कौवे में कन्वर्ट कर दिया गया कि आप जो दे रहे हो उस कौवे तक पहुंचता है। मूल है वो कव्य, पितरों के लिए दी गई आहुति। लेकिन ऐसा चलता है। तो वो जो 7 ऋषि है वो मेरू पर्वत पे मिले, और विष्णु कहते हैं वो चित्त शिखंडी ऋषि है। उन्होंने गहन विचार विमर्श करके जिस धर्म की मर्यादा स्थापित की वो लोक धर्म है। जिस लोक धर्म को, जिस लोक संस्कृति को हम कहते हैं ये उज्जरों का, अनाड़ियों का, वशिष्ठों का रचा हुआ शास्त्र है, वो देवताओं के होने से पहले जो ऋषि थे उन्होंने विचार विमर्श करके जिस धर्म की स्थापना की वो लोक धर्म है, और वही लोक साहित्य का केंद्र है। इसलिए अब जब भी हम लोक साहित्य के नाम से कहीं भी कुछ सुने तो हम उन ऋषियों के निमित्त अपनी श्रद्धा भाव पुष्प वहां अर्पित करें, जो हमारे पहले आदि पुरखे हैं, जो देवताओं से पहले हुए, उनका वो ज्ञान है जो अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंच रहा है। और जो भी लोक साहित्य को, उस विरासत को संभाले हुए आज हमारे सामने आता है, वो असल में उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है
जो हमसे छूट गई है। क्षमा चाहता हूँ, समय ज्यादा ले लिया होगा। आपका आभार कि आपने मुझे मन से सुना। भागेश भाई का आभार। ફરીથી જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધારી આગળ અર્જુનદેવજી દુહો દસમો વેદ આ કાર્યક્રમના અંતિમ ચરણ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સરસ વાત કરી, લોક સાહિત્યની પણ વાત કરી અને ચારણી સાહિત્યમાં દુહાની અંદર એટલી સૂક્ષ્મ કલા તત્વ છુપાયેલો છે. સદૈવંત સાવલિંગા ની વાત છે ચારણી લોક વાર્તા. એમાં એક દુહો છે, નયન ધનક પાપણ પણચ લજવીણ ઘૂંઘટ લીધ સાવલિંગા સરસંધિયા છેલા ઘાયલ કે. નયન ધનક આંખોનું જે ભ્રમર છે એની ધનુષ્ય બનાવી છે, પાપણની પણચ બનાવી છે અને પોતાના નેત્ર દ્વારા એ ભાવ કર્યો છે કે આઈથી આગ લઈને અગર નાગ દે ગઈ નર કે મરોડ में કરોડ બાત કહી ગઈ. આ જે સૂક્ષ્મ કલા દર્શન છે ચારણી સાહિત્યમાં, લોક સાહિત્યમાં આપણે જોવા મળે છે. પરંતુ યા તો ખાલી કર દે યા તો ભર દે મુझे, या तो खाली कर या फिर भर दे मुझे कि मैं तुझसे मिलूं और कोई आरज़ू ना रहे. तो આ સૂક્ષ્મ